अरे कमला जी, हाय, कैसी हैं आप? बड़ी सुंदर लग रही हैं आज। थैंक यू शर्मा जी। लगता है कई दिनों से आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। लो आ गई मैं। अरे कल्लू की अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस आपका छिछोरापन देखने के लिए मैं भी चली आई हूँ घर से। अरे कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, मन में गाना आ गया तो गुनगुनाने लगा था। अच्छा ये बताओ कल्लू की अम्मा, मेरा गाना कैसा लगा तुमको? गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये गाना जिस पड़ोसन को सुना रहे थे ना तुम, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। Oh my God! और तुम जानते हो कि कोई भी चीज मुझे अच्छा ना लगना तुम्हारे लिए कितना बुरा हो सकता है। बेटा बोलो पापा। मम्मा। नहीं बेटा, बोलो पापा। मम्मा। अरे पापा बोल। मम्मा। अरे तेरी माँ का। अरे तेरी माँ का। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या सिखा रहे हो मेरे बेटे को? तेरी माँ का। क्या ये सब सीख रहे हो? कौन सिखा रहा है तुमको? सुनो जी, वो मैं कह रही थी कि इस बार करवा चौथ में मुझे गिफ्ट के रूप में एक नया मोबाइल फोन लेके दे दोगे क्या? अरे भाग्यवान, क्या करोगी नया फोन? तुम्हारे पास फोन तो है ना? अरे वो तो पुराना हो गया है। पुरानी तो तुम भी हो गई हो, कहो तो इस बार करवा चौथ में तुम्हें भी चेंज कर दूं। अरे भाई रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है। तू मुझे चेंज करेगा? कर चेंज कर, आज मैं तेरा थोबड़ा चेंज कर दूंगी। सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पागल हो क्या? मेरे पास बॉयफ्रेंड है। कितने बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे पास? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे एक ही बॉयफ्रेंड होता है सबके पास। अरे नहीं पागल, तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि 2 बॉयफ्रेंड भी रख सकती हो। अच्छा ऐसा क्या? अरे भाग्यवान सुनती हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लोग अपनी पत्नियों को चांद पर भेज रहे हैं, तुम भी जाओगी क्या? क्या बात कर रहे हैं? मैं चांद पे जाऊंगी? आप मुझे भेजोगे क्या? और क्या, तभी तो पूछ रहा हूँ। वो तो ठीक है, रॉकेट के द्वारा चांद पर भिजवा तो दोगे आप, लेकिन वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो तुमको। क्या मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब है, जमीन पे क्या रखा है, चांद पे रहोगी, वो भी सुंदर, तुम भी सुंदर, कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे चांद पे भेज के यहाँ जमीन पे तुम रंगरेलियां मनाओ मेरी सौतनों के साथ? अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन हकलाते तो तुम तभी हो जब तुम्हारे मन में कोई चोर होता है। ना बाबा ना, मुझे जमीन पे ही रहना है, मुझे चांद पे नहीं जाना है। हे भगवान, तुझसे मेरी खुशी देखी क्यों नहीं जाती है? ऐन मौके पर मेरी जुबान लड़खड़ा देते हो। कौन थी वो लड़की? कौन वो तो मेरे कॉलेज के टाइम की फ्रेंड है। अच्छा, तो वो तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसा रही थी? यही कह रही थी कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हें ये झोला उठाने नहीं देती। अच्छा चुड़ैल कहीं की। लाओ वो झोला मुझे दे दो, आज से आपको झोला उठाने की जरूरत नहीं है। देखा दोस्तों, बीवी से काम करवाने की निंजा टेक्निक। एक आदमी की बीवी उससे रूठ कर मायके चली गई, तो वो रोज अपनी सासू माँ को फोन लगाता और पूछता, सासू अम्मा मेरी बीवी घर वापस कब आएगी? कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी तुम्हारे घर वापस कभी नहीं जाएगी। और ये बताओ, जब मैं रोज तुमको मना करती हूँ कि मेरी बेटी नहीं जाएगी, तो तुम मुझे फोन करके क्यों परेशान करते हो? अच्छा, तो आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं रोज आपसे क्यों पूछता हूँ कि मेरी बीवी घर वापस कब आएगी। ऐसा है सासू अम्मा, जब आप मुझसे कहती हो कि मेरी बेटी अब तुम्हारे घर कभी वापस नहीं जाएगी, तो भगवान कसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो बच्चों, इस क्लास का जो सबसे होशियार बच्चा हो वो खड़ा हो जाए। जी मैं हूँ इस क्लास का सबसे होशियार बच्चा। अच्छा तो कल्लू, ये बताओ कि अगर तुम्हारी एक तरफ पैसा पड़ा हो और दूसरी तरफ अकल पड़ी हो, तो तुम किसको चुनोगे? अरे मैडम, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं पैसा चुनूंगा। गलत जवाब कल्लू बेटा, मैं होती तो अकल चुनती। अरे मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वही तो चुनेगा।
का हो भौजी, आज त एकदम कतई जहर लागा तारू। त आवा चाट के मर जा। चाट के मर त जाई भौजी, लेकिन हमका शंका बाटे है कि ठंडी का मौसम है, पता नहीं के दिन के नहाए बाटू है। For everyone internally, I had some people burning me, but now they fucking learn to see. अरे भाई साहब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? बहुत गरीब हैं क्या आप? अरे भाई साहब गरीब होता तो भी कोई बात नहीं थी, मेहनत मजदूरी करके कम से कम शांति से जीता तो। अच्छा तो फिर क्या बात है? अरे भाई साहब शादीशुदा हूँ। अरे भाई साहब बस कीजिए, आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। भैया अगर बीबी कंट्रोल में नहीं आ रही है ना, तो उसका एक ही तरीका है। तरीका? कौन सा तरीका? अरे जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, मुझे इस तरीके की बहुत जरूरत है। अरे यही कि खुद बीबी के कंट्रोल में हो जाओ, कम से कम सही वक्त पर खाना तो मिलेगा। दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बीबी आपके कंट्रोल में रहे, आपकी हर बात माने, आप रात को कितनी भी देर से आए या फिर कहीं भी जाए आपसे पूछताछ ना करे, आप पड़ोसन के घर जाएं या फिर किसी लड़की से बतियाएं आपसे सवाल जवाब ना करें? तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 40 सालों से मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया हूं। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस तरह के सपने मत देखिए, इस तरह के सपने कभी भी जिंदगी में पूरे नहीं होते हैं। Oh my